माता के 9 रूप और चमत्कार की अनेकों कहानियां हैं। नवरात्र के पावन पर्व पर आज हमारी खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं मलवा के नलखेड़ा में विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी के पावन धाम की विशेषताएं आपको बताएंगे। आगर मालवा लिए चलते हैं, जहां पर मां बगलामुखी के दर्शन के लिए राजनेता से लेकर हर खास और आम आदमी दर्शन के लिए पहुंचता है। जिले के नलखेड़ा में मौजूद इस मंदिर का इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है। मंदिर की विशेषताएं दिखाते हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट को देखिए। 3 मुख वाली माता जो आज जो है नलखेड़ा में स्थित हूँ, जो लखुंदर नदी के किनारे माता बगलामुखी का मंदिर है। आप देख सकते हैं सामने माता जी के मंदिर में नवरात्रि के चलते यहाँ लोगों का हुजूम लगा हुआ है। माता जी के मंदिर के पास राधा कृष्ण की मूर्ति, साथ में भैरव जी की मूर्ति और साथ में जो है हनुमान जी भी विराजमान है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी साथ में हम उनसे जानना चाहिए विस्तार से कि यहाँ की क्या विशेषता है। नलखेड़ा में पूरे भारत में प्रसिद्ध मां बगलामुखी के शक्तिपीठ, यह महाभारत कालीन स्थान है। 3 स्वरूप में यह माता विराजित है। यह शक्तिपीठ है। यह एक ऐसी देवी है जो महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पे साधना की, शक्ति को अर्जित किया और शक्ति को अर्जित करके और उन्होंने युद्ध किया। यह स्थान एक लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पे 3 मूर्ति के रूप में यहाँ बीच में मां बगलामुखी विराजित है। उनके दाहिनी ओर माता लक्ष्मी जी है, बाईं ओर मां सरस्वती है। यह एक विलक्षण मूर्ति है और इसकी श्रद्धा के रूप में लोगों की बहुत आस्था है। पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ इसको श्रद्धा से, यहाँ मंदिर में चारों तरफ मां बगलामुखी का जहाँ स्थान होता है, पुराणों में भी इसका उल्लेख है। लक्ष्मणा नदी के किनारे जो अभ्रंश होकर लखुंदर नदी बना, यह उसके किनारे स्थित है। चारों ओर जहाँ ये स्थान होता है वहाँ शमशान घाट होता है। मंदिर के अंदर राधा कृष्ण का एक बहुत पारे से बनी हुई मूर्ति है, एक अद्भुत मूर्ति है। हनुमान जी का अंदर स्थान है और जहाँ माता का स्थान होता है वहीं पर भैरव जी का स्थान भी होता है। तो आनंद भैरव जी का स्थान भी यहाँ है। तो ये एक पूरे देश भर का एक अनूठा स्थान है जहाँ पर शक्ति की पूजन की जाती है। और 9 दुर्गा के समय में हम माता की पूजन करते हैं। हजारों हजार भक्त यहाँ प्रतिदिन आते हैं और यहाँ अपने मनोकामनाओं को माता के दरबार में रख के पूर्ति उनकी होती है, मनोकामना पूर्ति होती है। यह शक्तिपीठ का एक आश्चर्य है वास्तव में। और माता जागृत स्थान है। यह बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ देश भर से सारे लोग इसमें आते हैं। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि अभी वर्तमान में चल रहा है। सिद्धपीठ बगलामुखी मंदिर यह पांडवकालीन मंदिर है और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु या नेता या जो भी अधिकारी या किसी भी प्रकार का मनोकामना लेकर के व्यक्ति आता है तो संपूर्ण मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। और पांडवों ने यहाँ पर जो साधना करी थी, साधना के बाद विजय श्री का आशीर्वाद भगवती ने दिया था, तो सभी लोगों को इस अनुष्ठान, पूजन, हवन इत्यादि से विजय श्री का आशीर्वाद भगवती के द्वारा प्रदान होता है और समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अच्छा, माता जी को एक तंत्र की देवी कहा जाता है। ये तंत्र की देवी कहा जाती है। लोग जो है यहाँ तांत्रिक विद्या करने आते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, ऐसा है, तंत्र जो है बगलामुखी जो है वो ज्ञान तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, बुद्धि तंत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है इनको। तो समस्त प्रकार की जितने भी हवन, पूजन इत्यादि साधनाएं होती है वो सभी तांत्रिक ही होती है, पर उसका जो प्रयोग है वो यहाँ पर सभी प्रकार से किया जाता है। किसी भी प्रकार से सात्विक सभी क्रियाएं जो भी होती है वो सात्विक ही क्रियाएं होती है। अच्छा, नवरात्रि एक बड़ी नवरात्रि होती है और एक छोटी नवरात्रि होती है। नवरात्रि का जो महत्व हम हमारे दर्शकों को जानना चाहेंगे कि नवरात्रि का महत्व क्या है। जो नवरात्रि का जो महत्व है वो शक्ति की आराधना का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय देवी की कृपा और आशीर्वाद ज्यादा मिलता है, भगवती का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि भगवती का पर्व है। ये 9 दिन भगवती के विशेष माने जाते हैं। यह भी साल में 2 नवरात्रि होती है, एक चैत्र माह की, एक शारदीय नवरात्रि होती है। अभी शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। इसका काफी महत्व है अपने देश में और सभी जगह से यहाँ पे भक्त आते हैं। तो इस नवरात्रि में भीड़ ज्यादा होती है और साधना पूजा करने का इस नवरात्रि में सबसे ज्यादा महत्व है।
पंडित जी, यहाँ पर लोग सब अपनी भावना लेकर के आते हैं। कोई लक्ष्य प्राप्ति के लिए आते हैं, कोई चुनाव में विजय प्राप्ति के लिए आते हैं, किसी को शत्रु परेशान करते हैं उसको स्तंभन रोकने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर सभी अलग अलग भावनाओं लेकर आते हैं। माता जी की कृपा से सभी की भावनाएं पूर्ण होती है। बताया जा रहा है कि विश्व में माता जी के 3 मुख वाली जो माताओं के 3 मंदिर है। सबसे पहले नलखेड़ा में और दूसरी दतिया में, तीसरा और कांकेड़ में ये 3 मंदिर है और 3 ही मंदिर की अपनी अपनी एक विशेषता। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से 100 किलोमीटर दूर लखुंदर नदी के तट पर विराजी मां बंगलामुखी सभी कामों की सिद्धिदात्री है। मां बंगलामुखी की पावन मूर्ति विश्व में केवल 3 जगहों पर विराजती है, एक नेपाल में, दूसरी मध्य प्रदेश के दतिया में और यहां साक्षात नलखेड़ा में। मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की माता के प्रति कैसी आस्था है कि आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नलखेड़ा मां बगलामुखी मंदिर में। यहाँ पर नवरात्र के चलते लोगों का हुजूम लगा और माता के दर्शन के लिए सभी लोग ललायित हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से आया हूँ और मैं पिछले 15 सालों से यहाँ पे लगातार हर नवरात्रि में होता है। यहाँ पे मैं 5 वर्ष से रह चुका हूँ। देवी अपने आप में बहुत चमत्कारिक है। सालों से हमारे माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। हमारी भी बहुत सारी मनोकामना पूरी है। प्रतिवर्ष माता जी का आशीर्वाद होता है कि नवरात्र में हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है और माँ की ऐसी कृपा है कि सारी मनोकामनाएं जो आपके मन के अंदर है सब पूर्ण होती है। बताया जाता है ये मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है। लगभग जो है इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था 1815 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इस मंदिर के पास में राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है, साथ में जो हनुमान जी का भी मंदिर है और उधर अगर देखा जाए तो भैरव जी, ये सभी यहाँ एक ही जगह पर विराजमान थे। माता के दरबार में अपना माथा टेक कर माता से कुछ मांगते हैं और उन सभी की जो है मनोकामना पूर्ण होती है। आप देखिए माता जी के मंदिर में कितनी जो है भीड़ लगी हुई है। महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मां बंगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने के लिए कहा था। इसके बाद क्या हुआ ये सब जानते हैं। पांडवों ने मां की आराधना कर अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। पांडवों से जुड़ा इतिहास क्या है, आइए इसको भी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था, पंडित जी बताइए इसके बारे में क्या है। भगवान कृष्ण पांडवों को यहाँ लेकर आए थे क्योंकि कौरवों ने पांडवों का राज्य ले लिया था। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर साधना करवाई। तो बगलामुखी के सीधे हाथ की तरफ लक्ष्मी है, उल्टे हाथ की तरफ सरस्वती है, बीच में बगलामुखी त्रिशक्ति के रूप में प्रकट हुई है। ये मूर्ति बिठाई हुई नहीं है, स्वयं है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होती है ना, 12 ज्योतिर्लिंग, वैसे ही ये स्वयं हुए, मतलब प्रकट हुई, बिठाई हुई मूर्ति नहीं है। क्योंकि यहाँ पांडवों की कुल देवी के रूप में माँ बगलामुखी पूजी जाती है। जब पांडवों का राज्य चला गया तो भगवान श्री कृष्ण से पूछा पांडवों ने कि प्रभु हमारा राज्य कैसे मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जंगल में जाओ और भजन करो। 5 भाई भ्रमण करते करते यहाँ आए। यहाँ आकर के रुके, शमशान का किनारा और नदी का किनारा, जंगल का सहारा और यहाँ शांत वातावरण देखा। यहाँ आकर के रुके और रुक करके अपनी आराधना करने के लिए उन्होंने 36 दिन तक अनुष्ठान किया। यहाँ कहा जाता है कि माता जी की यहाँ पर मूर्ति स्थापित नहीं की गई। नहीं है, बिल्कुल सही माता जी की मूर्ति यहाँ पर इस बारे में इसका हाँ, ये माँ बगलामुखी स्वयंभू मूर्ति है और पृथ्वी से प्रकट हुई स्थापित हुई मूर्ति नहीं है। देवी भागवत में आया है, यम यम चिंते ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरी मतुल प्राप्तते भूतले पुमाना। भगवती का किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। एक बार बंदूक की गोली चूक जाएगी पर माँ का कर्म निष्फल नहीं होगा। जो भक्त जिस कार्य के लिए आते हैं माँ उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है और पांडव की कुल देवी के रूप में पूरे वर्ल्ड में पूजित है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।